गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय इंडिया सुमो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के साथ आज नालंदा यूनिवर्सिटी खंडहर के बारे में शेयर कर रही हूँ। सो इस मैप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो इससे पहले मैं जो वीडियो डाली हूँ उसको डेफिनेटली ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आइए तो यहाँ के बारे में जानना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फ़ोटो सेशन और वीडियोस का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो आइए तो इसके बारे में ज़रूर जानें। पत्थर का पिलर इस रूप का पिलर है। ये साइड बुद्ध का स्टैचू था, टेराकोटा का मिट्टी, और ये साइड भी बुद्ध का स्टैचू। तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो प्रे करते थे, और वो प्रे करते थे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस तरह से प्रार्थना करके प्रवेश करते थे। वक्त यार खिलजी द्वारा जो आग लगाई गई तो जला जला का निशान एक दूसरे से विरकिंक्लूड हो गई। हर एक मोनास्टिक का एंट्रेंस एंड एग्जिट एक ही होता था, तो एंट्रेंस एंड एग्जिट हो गया। उस समय जो आग लगी इसका जला जला का प्रभाव इसके अंदर था। लोग तो खेबो ना कि देखो यहाँ गए हैं। ये जो ड्रेन देख रहे हैं आपको, वाच का बिर्क लगा हुआ है, जाकर अंदर देखिए ना क्या है। वाच का बिर्क ईंट लगा हुआ है, ये आर्कोलॉजी ने बनाई, क्योंकि सारा का सारा खुदाई में ओपन में है ना, तो बारिश का पानी निकालने के लिए आर्कोलॉजी ने बनाई। इधर देखिए, और ये जो ड्रेन देख रहे हैं ओरिजिनल हो गई, शुरू का है जी। ये सीमेंट की आर्कोलॉजी ने किया, 40 में किया, और जो कॉन्सेप्ट से ली गई थी सिविलाइजेशन इंडस वैलीज, क्योंकि इंडस वैलीज का जो ड्रेन था टॉप क्लास का था, वहीं से ली गई। इतनी मोटी मोटी दीवार, नेचुरल एसी, ठंडा के दिन में गर्म, गर्म के दिन में ठंडा। अगर इतनी मोटी वाल ना होती तो आज नालंदा का भग्नावशेष भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नालंदा 750 बरस मिट्टी में दबी है। यहाँ तक जो देख रहे हैं, इधर देखिए मैडम, यहाँ तक जो देख रहे हैं होल है, तो जो छात्र लोग का बहुमत है, और जब वो रूम से बाहर जाते थे तो ये संकेत मात्र का खेल लगती थी, तो लॉक हो जाता था, यानी उस जमाने का लॉकर हो गई, कवर्ड हो गई। ये सिस्टम हुआ करता था, है ना। और 9 का कॉरिडोर, ये जो ट्रेन ही में दीवार जो दिखा 9 का बिल्डिंग था, है ना। तो एक के ऊपर एक 200 साल बनता है। आदमी 2050 यहाँ पर का बिल्क लॉस हुई, तो आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया ने बदला, उसका टाइम डाल दिया कि मैंने ये बदला हूँ, ओरिजिनल बिल्क नहीं है ना। यहाँ जो देखें 60-61 यहाँ पर बदला, उसका आर्कोलॉजी ने टाइम डाल दिया, है ना। तो जहाँ कहीं भी आर्कोलॉजी बदलती है बिल्क को, उसका टाइम डाल देता है। और ये सब जो हम लोग देखें सारा स्टूडेंट का कमरा है ना। ये तो हाँ, स्टूडेंट आइए एक रूम दिखलाते हैं। एक कमरे में एक ही छात्र लोग रहा करते। 5वीं सदी में मैंने दिखलाया था इंटरकनेक्टेड, है ना। 7वीं सदी आइए, तो इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा होगा। इधर आइए, हिल रही है, तो इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा होगी, जो मैंने आगे दिखलाया। तो 5वीं सदी में छात्र लोग रहते थे। 7वीं सदी आई, नेचुरल बिल्डिंग टूटा, मैंने आगे बोला था, हर्षवर्धन यूनिवर्सिटी चलने लगी। और जब 9वीं सदी आई, देवपाल आ गए, तो फिर इसी तरह इसको भर कर करके इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। तो 9वीं सदी का दरवाजा, जो मैंने अभी बोला कि 9वीं का कॉरिडोर हुआ करता था, जो टेढ़ी मेढ़ी वाल दिखाया, तो 9वीं का दरवाजा हुआ। तो बख्तियार, और जिस सेम में हम लोग ये देख रहे हैं, इसी सेम ये डोर थी, सीमेंट आर्कोलॉजी द्वारा। तो जो न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा जो बन रही, जो पूरे एशिया महादेश बना रहा है, यहाँ से 8 किलोमीटर, राजगीर से 3 किलोमीटर, 30% बिल्डिंग बनी है, तमाम डोर इसी तरह का। का बिल्डिंग तो बैरिटेक लगा दिया, आर्कोलॉजी जाना बंद कर। तो 9वीं का बिल्डिंग हो गया, ये 7वीं का बिल्डिंग हो गया, कोई लोग नहीं जाता है। चलिए टीचर कमरा दिखाएं। अगर इसको डिगा जाएगा तो 9वीं सदी लॉस हो जाएगा, और इसी तरह से 7वीं सदी का कमरा चौक होगा। हेलो, जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये टीचर कमरा हो,
अच्छा ये अनदर कमरा से बिग कमरा हो गया, टीचर कमरा हो गया, ये ओरिजिनल होगी जिसको पीओपी बोलेंगे, इसी पे जुड़ी हुई होते ये ओरिजिनल उसी टाइम का है जी। ना? उस समय जो आग लगी ये ओरिजिनल वाल दिखाई दे रही है जला जला सा, है ना। ये कंजर्वेशन हो गया ASI 2050। तो जो कंजर्वेशन पार्ट है वो लॉस हो रही है और ओरिजिनल पार्ट ज्यों का त्यों आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये टीचर कमरा हो गया, न्यू लगा है मतलब बाद में वो जी खराब हो रहा है। खराब हो रहा है, ओरिजिनल ज्यों का त्यों है। आइए मैडम, ये लेक्चर हॉल हो, क्लासरूम, नो बिल्डिंग, ओपन जस्ट लाइक गुरुकुल। इसी नालंदा के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कोलकाता। तो सर ये 500 AD का लेक्चर सीट होगी, इसकी टीचर और इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स होंगे नीचे। तो 5th सेंचुरी में ये और ये थी, ये सब नहीं ऐसा था। 700 AD आई, लेक्चर सीट वो हो गई, स्टूडेंट्स इस पे आ गए। इधर देखिए मैडम, 9वीं सदी आई, फिर मिट्टी से ढक गई तो लेक्चर सीट वो हो गई और स्टूडेंट्स यहाँ हो गए। तो 9, 7, 5। तो जहाँ कहीं भी कोई राजा कुछ बनवाता था उस समय तो नेम प्लेट नहीं चलती थी सर, लोगो, राष्ट्रीय चिन्ह। तो कुमारगुप्त हिंदू थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, और हिंदू धर्म में सभी देवताओं का सेनापति का काम शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय किया करते थे, इसलिए कुमारगुप्त राजा होने के नाते कार्तिकेय को बहुत चाहता था। नंबर 1 टॉप वाला डायमेंशन। ये जो देख रहे हैं सर किचन, इस ब्लॉक का भोजन एंड लेबोरेटरी प्रयोगशाला जो काम में आया। 1 किलोमीटर के खुदाई में यही 2 कमरा मिली 8 बिल्डिंग। इसी तरह का इसको हिस्ट्री बतलाता है अन्न भंडारण। तो जब इसका खुदाई हुई ये है, उसी समय का है। तो इतनी बड़ी इधर दिखाई दे रही है क्योंकि पानी जो पड़ गया है ना इसलिए दिखाई नहीं दे रही। ओ लाइट जो हाँ, तो सनलाइट मूनलाइट को लाइट कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट किया जाता था, है ना। इधर देखा जाता है, हाँ तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है ना। तो सनलाइट मोनोलाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइटेड किया जाता था। इसमें तो आपको दिखाई ही नहीं देगी क्योंकि बारिश हो गई है। तो उसमें लाइट की व्यवस्था माइका थी, इस पर पानी नहीं रहता था, पूरा चिक 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 करता। जस्ट मिनट दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर सूखा हुआ वहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है। तो सनलाइट मूनलाइट टाइम दिया हुआ ये सब है किचन। उसी टाइम का किचन है कि ये बनाया है बाद में जो नया लगता था, इसमें लिखा रहता ना। ज़्यादा यही ज़्यादा बढ़िया यही हो गया घूमने वाला। यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर में थी।
ये हर्ष डायनेस्टी हो गई और टॉप पाला डायनेस्टी। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ मेन व्यू को, इसको समझ लीजिए, नालंदा समझ में आ गया। अब 600 BC बोलेंगे, जो मैंने बोला था कि बुद्ध महावीर से जुड़ाव है नालंदा का, तो 600 BC में बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। भगवान बुद्ध का जो बर्थ था 563 और डेथ 483, महावीर का 540 और डेथ 468, 72 महावीर 80 बुद्ध बचे। तो जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने हाउस को छोड़ा था इनलाइटमेंट के लिए, तो वो इस स्थान पे आए थे। उस समय इस जगह का नाम था अम्रवन, आम का बगीचा था, अम्र पावारिक वन। यहाँ के बाद चले गए वेणु वन, राजगीर बांसों का वन। फिर चले गए मध्य प्रदेश बोध गया, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं से 2 शिष्य लिए, चूँकि बुद्ध और महावीर को 11 डिसाइपल थे। तो 2 डिसाइपल नालंदा, शारिपुत्रा एंड महामुगलायना। तो महामुगलायना बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ कर गए मध्य प्रदेश में। तो वहीं तो उनका ऐश को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं, जो एशिया का वो बिग स्तूप है। मैडम, शारिपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, और जिस डे बर्थ उसी डे डेथ, तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी। ये हो गई ध्यान मुद्रा, ये हो गई आशीर्वाद मुद्रा, इसी को नाभि पर रख देंगे अभय मुद्रा। तो सैद्धांतिक तौर पे मूर्ति पूजा केवल सनातनी धर्म में थी। बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, सभी लोगों ने मूर्ति पूजा को आडम्बर माना। लेकिन जब गुप्त पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई तो यहाँ 8 कला की पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जिसको बौद्ध में बोलेंगे महायान। लेकिन इससे भी पूर्व पढ़ाई हुआ करता था समुद्रगुप्त के समय में, जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी, मथुरा कल्चर, गंधर्व कल्चर। और टेराकोटा का जो पढ़ाई स्टार्ट हुआ इंडिया में, बागपुरा, विष्णुपुर, बंगाल, चीन। इसलिए गुप्त पीरियड को हिस्ट्री में स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। क्यों कहा जाता? क्योंकि वहीं से स्वर्ण मुद्रा आ गई, 8 कला की पढ़ाई आ गई, उद्योग व्यापार चहुमुखी विकास हुई, इसलिए गुप्त पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो सिस्टम थे तरफ अध्ययन, मुखी कलश, शिलालेख, राजदंड और गुप्त पीरियड से पाला पीरियड तक का पिक्चर हिंदू, जैन, बौद्ध, टेराकोटा, गच्छ, मेटल और स्टोन जो म्यूजियम में देखेंगे। और आगे जाएंगे तो ये वाटर टंकी जो देख रहे हैं, इसी के बगल में ब्लैक बुद्धा हो गया 6.5 फुट का। आज के डेट में थाईलैंड वाले लोग उसको जीवित। तो हम लोग को यहाँ तक नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर के बारे में सारे चीज़ बताएं, यहाँ की हिस्ट्री बताएं, और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के बारे में जानें। इस ईंट को देखने से कुछ पता ही नहीं चलता है, लगता है सिर्फ खंडर है, बट जो इंसान पीछे की तरफ भागता है ना, मतलब मेहनत करने से डरता है, उनके लिए काफ़ी ये बहुत ही अच्छी जगह है, मोटिवेटेड जगह है, और बिल्कुल आना ही चाहिए। और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सारा जगह अभी भी बाकी है घूमना। सो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और हम भी देखते हैं।
गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच करके ऑल कर लीजिए ताकि नया वीडियो मैं जो भी डालूँ उसका नोटिफिकेशन जाए और आप टाइमली सभी वीडियो को देख पाएँ, जान सकेंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है बट शायद लोग भूल जाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी का वीडियो है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।